Hey guys, वेलकम टू द चैनल डिजिटल बेटा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट की किसी यूआरएल को हाइड कर सकते हैं या फिर परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं इसके लिए। एक है 410 रिडायरेक्ट, दूसरा होता है यूआरएल रिमूवल फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। तो हम पहले बात करेंगे जो यूआरएल रिमूवल होता है गूगल सर्च कंसोल से, इससे कैसे करते हैं। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये अगर टेम्परली हाइड करता है किसी यूआरएल को, फॉर एग्जांपल 5-6 महीने के लिए, 2-4 महीने के लिए। और इसमें क्या होता है कि यूआरएल दोबारा से अभी के लिए तो हाइड हो गई, गूगल इसे क्रॉल नहीं करेगा, पर 5-6 महीने बाद दोबारा से क्रॉल कर लेगा। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा भी है कि डज नॉट रिमूव स्पैम लिंक्स। तो देख लीजिए। और उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास 410। इसमें क्या होता है, ये डिलीट हो जाती है हमेशा के लिए, गूगल कभी भी इसे क्रॉल नहीं करते दोबारा। और अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी यूआरएल को, जैसे मेरे वेबसाइट का अबाउट अस पेज है, इसे मैंने परमानेंट रिमूव कर लिया। अगर इस पे किसी ने स्पैम बैक लिंक्स बना रखी थी बहुत सारी, ये क्या होगा, सारे हट जाएंगे। जितने भी इस यूआरएल पे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना स्पैम लिंक्स लिंक्स वगैरह, सारा रिमूव। और देखते हैं गूगल सर्च कंसोल से हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप अपने गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे रिमूवल पे जाएंगे, यहाँ पर है टेम्पररी रिमूवल्स। अगर इस पे न्यू रिक्वेस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे यूआरएल डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, क्या होगा कि आपकी जो जिस यूआरएल को आप ऐसे करेंगे वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, हाइड हो जाएगा, एक तरीके से ये समझ लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो यूआरएल ऐड कर लिया फिर, और अगर आप चाहते हैं कि 6 मंथ बाद भी दोबारा गूगल उसे क्राउन ना करे, तो आप क्या करोगे, जैसे जाओगे पेज पे, तो आप क्या करोगे, पेज पर जाओगे और यहाँ पे एडिट करके, और जो ये पब्लिश रहता है, पब्लिश को भी ड्राफ्ट कर लो ये, तो इससे नहीं होगा दोबारा भी। और फिर आता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन कि हम 410 रिडायरेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी रिडायरेक्शन प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट में रिडायरेक्शन के लिए प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, रैंक मैथ एसईओ। अगर आप कोई दूसरा कर रहे हो तो उसमें भी सेम ही होगा। तो रैंक मैथ एसईओ में आप रिडायरेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे उसके बाद इस तरीके से दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एड न्यू का ऑप्शन आएगा, एड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप 410 को सेलेक्ट करेंगे, 410 को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस यूआरएल को डालेंगे और क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्टिव और एड रिडायरेक्शन। तो ये पेज, इस पेज पे एक तरीके से ये समझ लो कि 404 एरर आ जाएगा इस पेज पे। पर गूगल इसे 404 एरर की जैसे ट्रीट नहीं करेगा। गूगल इसे ऐसे ट्रीट करेगा कि ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे करेगा। तो मतलब परमानेंटली डिलीट। और फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूआरएल है इस तरीके की, आप क्या करोगे, ऐड अनदर यहीं पे, और 2-3 यूआरएल एक साथ बिठा सकते हो। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो आप फालतू में किसी भी यूआरएल को ऐसे रिमूव नहीं करोगे। अगर इन केस जब अर्जेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी वेबसाइट हैक हो चुकी थी, तो मेरी वेबसाइट का जो अबाउट स्पेस था, इसमें हैकर्स ने क्या किया कि उस पेज के लिए बहुत सारी स्पैमी बैकलिंक्स बना ली, वो भी दूसरे दूसरे कंटेंट के लिए, एंकर टेक्स्ट दूसरा यूज कर रखा। वो नीसी मेरी वेबसाइट से रिलेट नहीं करता, मेरे पेज से रिलेट नहीं करता, तो इसलिए मुझे हटानी पड़ी, क्योंकि मेरी जो सर्च कंसोल है वहाँ पर क्वेरीज में भी अलग कीवर्ड आने लगते थे, और जो ट्रैफिक आ रहा था, क्लिक और इंस्पिरेशन, तो वो बाहर की वहां से आ रहा था बहुत ज़्यादा। और इसलिए अगर मैं यूआरएल डिसअलाउ करता, बैकलिंक्स और डोमेन जो भी उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, तो क्या होता है कि अगर मैंने डिसअलाउ कर लिया उनको, तो इन केस में डिसअलाउ काम नहीं करता, क्योंकि वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है ना फिर भी उन वेबसाइट से, तो इन केस में हमें उस यूआरएल को चेंज करना पड़ता है। तो जो अबाउट अस पेज था मेरा, मैंने उसकी यूआरएल चेंज की, और उसके बाद उस पुरानी यूआरएल थी उसे यहाँ से रिमूव कर लिया। तो इसी तरीके से आप भी करोगे अगर ऐसे हो जाता है, तो इन कंडीशन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।